कृष्ण ने देखा कि आज बलराम भंडारा तैयार करवा रहे हैं। तुम आ गए श्याम। हम तो समझ बैठे थे कि अब तुम गए 20 वर्ष पीछे। बलराम हंसे। ऐसा कर, ये शाक पात इस महापात्र में डालकर तू जा और सुदामा के साथ खेल कूद। दाऊ, मैं जानबूझकर उसे एकाकी छोड़ आया हूँ। कृष्ण ने साग का थाल उठाया, उसे निहारा, नयन मूंदे, उनके अधर मुस्कुराए और उन्होंने अग्नि पर चढ़े महापात्र पर वह थाल उलट दिया। क्यों? दाऊ, 3 दिन की अविराम पद यात्रा कर सुदामा हमसे भेंट करने आया है। उसे विश्राम की आवश्यकता है। यदि मैं उसके साथ रहता तो वह हमारे संकोच के ना तो कुछ खा पाता और ना ही सो पाता। इस समय का उपयोग वह विश्राम करने और अपने संकोच को तोड़ने में लगा लेगा। कृष्ण ने अनेक बड़ी मूलियां उठाई और उनके बड़े बड़े टुकड़े महापात्र में डाल दिए। मैंने सुना है कि उसकी बहुत ही दीन दशा है। बलराम उस महापात्र में करछी घुमाते हुए बोले। उनका स्वर कोमल और सहानुभूतिपूर्ण था। कृष्ण कुछ नहीं बोले। अनमने से करछी घुमाते बलराम को देखते रहे। उनकी पत्नियां शेष कार्यों का निरीक्षण करते हुए उनकी ओर चित्त लगाए हुए थी। छोटे बच्चे इस अन्नकूट के समारोह में आनंदित हो एक अलग चबूतरे पर खेल रहे थे और उन्हें उनकी माताओं को संतोष था कि वे सभी एक दूसरे की दृष्टि में हैं। तुझे यह हो क्या जाता है रे? मैंने तो पूछा, वह तूने सुन लिया या पुनः बोलूं? बलराम ऊंचे स्वर में बोले। दाऊ, कृष्ण शून्य में देखते रहे। उनका स्वर यह बता रहा था कि उन्होंने बलराम की बात पहली ही बार में भली प्रकार से सुन ली थी और उन्होंने उनके द्वारा ऊंचे स्वर में बोले जाने पर ध्यान भी नहीं दिया है। उनके स्वर में रहस्य था। दीनहीन यहाँ कौन नहीं है? नमस्कार, मैं नीलम झा आज आपके सामने एक आध्यात्मिक उपन्यास लेकर आई हूँ, जिसका आधार श्री कृष्ण और सुदामा की सुप्रसिद्ध पारंपरिक लोक कथा है। 197 पृष्ठों की इस किताब को प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने, तथा इस किताब का शीर्षक है कृष्ण एक रहस्य और इसके लेखक हैं ईशान महेश। इस किताब के पेपरबैक संस्करण का मूल्य है 405 रुपया। अमेज़न पर यह किताब छूट के साथ उपलब्ध है। बलराम हंसे और कृष्ण की ओर मुड़े। मुझे सूचना मिली कि मेरे निर्मोही श्याम के मन में सुदामा की दीन दशा देखकर इतना मोह उमड़ा कि उसके अश्रुओं से बरस पड़ा। उसे मोह नहीं कहते दाऊ। आपके सामने जो शब्द आता है आप उसी का प्रयोग कर बैठते हैं। कृष्ण के अधरों पर द्वितीया के चंद्रमा के समान मुस्कान की रेखा खिंची। तो क्या कहते हैं? उसे करुणा कहते हैं, कृष्ण बोले। करुणा और मोह में अंतर ही क्या है? बलराम ने अपने कंधे उचकाए। अंतर तो आकाश और पाताल का है, परंतु मैं आपको बताने नहीं जा रहा। कृष्ण भंडारे की रसोई से नीचे उतर आए। क्यों नहीं बताने जा रहे? क्या तुम सुदामा के पास जा रहे हो? बलराम ने करछी कृष्ण के सबसे छोटे पुत्र चारु को थमा दी। वह आनंदित हो उसे महापात्र में घुमाने लगा। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ सबके निकट। सुदामा के कारण पूर्ण अवकाश पर हूँ, इसीलिए सभी के साथ हूँ। अन्यथा राजकाज और अन्य गतिविधियां परिवार के साथ समय व्यतीत करने का
अवकाश ही नहीं देती। पर तुम मुझे करुणा और मोह का अंतर क्यों नहीं बता रहे? बलराम के स्वर में जिज्ञासा कम थी, आदेश और हठ की ध्वनि अधिक। इसलिए क्योंकि आप पहले ही यह मानकर चल रहे हैं कि आप दोनों को एक ही मानते हैं। जब आपने किसी भी तत्व की निष्पत्ति पहले ही निकाल रखी है, तो फिर मैं कुछ भी कह लूं, आप उससे असहमत ही होंगे। फिर क्या लाभ अनावश्यक रूप से ऊर्जा व्यय करने का? कृष्ण ने अपनी स्पष्टवादिता प्रकट की। मैंने ऐसा कब कहा? आप अपने प्रश्न की भाषा देखिए। आपने कहा कि करुणा और मोह में अंतर ही क्या है, अर्थात आप पहले से ही यह धारणा कर चुके हैं कि दोनों एक ही तत्व है। यदि ऐसा नहीं होता तो आपके प्रश्न की भाषा दूसरी होती। आप कहते कि मैं तो करुणा और मोह को आज तक एक ही समझता था। बुकट्यूब से जुड़े रहें। बुकट्यूब के अपडेट आपको मिलते रहें, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नए पुरानी किताबों के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए और पढ़ते रहिए।